चेक करना वॉइस। ओके ओके, वॉइस क्लियर है। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और सभी साथी शानदार तरीके से टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी। ठीक माय डियर, हम साथी इस टॉपिक की बात कर रहे थे कि भैया जो आवेशित कण होता है, स्मॉल एम द्रव्यमान का जो आवेशित कण होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में अगर लंबवत प्रवेश करता है तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। तो ये साथी अब उसके डेरिवेशंस की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट को फील करेंगे, टॉपिक को समझेंगे बहुत प्यार के साथ। ठीक है, और उसके बाद साथी प्यार के साथ हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके भाई साहब। ठीक है भाई साहब, साथी मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत शानदार तरीके से भाई साहब मेरी बातों को बड़े प्यार के साथ साथी समझ लेना ध्यान से। ठीक है, तो भैया मैं उठा लेता हूं रिमोट और लिखने के लिए मार्कर। चलिए ठीक है साथी, ध्यान सुनना। जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो साथी क्या होता है, तो ध्यान से समझना साथी। फॉर्मूला वगैरह पूरा कॉन्सेप्ट आपको साथी डिटेल में समझना होगा। ओके भाई साहब, तो साथी मैं यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ आप सभी से कि भैया ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर साथी जो मैं चुंबकीय क्षेत्र ले रहा हूँ कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर ले रहा हूँ। आप नोटबुक पर बनाओगे तो इसलिए आप बोलोगे कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। क्या बोलेंगे साथी, जब आप नोटबुक पर बना रहे हो तो उसको आप लिखेंगे कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। क्या लिखेंगे साथी, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। ठीक है, ओके साथी, बहुत शानदार, ये लीजिएगा साथी। ठीक भाई साहब, कागज के तल के लंबवत साथी भीतर की ओर। ठीक भाई साहब, ओके बच्चा, यहाँ पर आ जाते हैं साथी जल्दी से। ये रहा कुछ भाई साहब इस प्रकार से। ठीक माय डियर, तो यहां पर साथी हमने ले लिया जी एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है साथी, हाँ। तो अब यहां पर मैं बोल दूंगा साथी, ध्यान से सुनना बहुत बहुत शानदार तरीके से बच्चा, बहुत बहुत प्यार के साथ साथी। ठीक माय डियर, ठीक ठीक है, ओके साथी। एक भाई कमेंट कर रहा है कि सर तुम्हें अपनी जीएफ की कसम मेरी कमेंट पढ़ी। भाई मैं बिल्कुल ना पढ़ रहा तुम्हारी कमेंट, ना मैं तुम्हारी कमेंट का रिप्लाई कर रहा फिलहाल। ठीक है, ऐसी फालतू की कमेंट करोगे तो मैं काहे पढ़ूंगा। भाई भैया तुम कसम देने वाले। ठीक, तो ये तो साथी ध्यान से यार, हद कर दी। चलो भाई साहब, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। तो ये साथी हमारा क्या है जी, चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोल देंगे साथी, ये है जी आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है साथी, ये है जी आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, ओके जी। ठीक है, ओके, अब सुनो साथी। तो भाई साहब ये है जी चुंबकीय क्षेत्र, और साथ ही इसकी जो डायरेक्शन है ध्यान रखना वो कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर है। साथ ही जो इसकी डायरेक्शन है भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुन लेना साथी, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर है। ठीक माय डियर, कागज के तल के लंबवत, क्या बोल देंगे साथी, कागज के तल के लंबवत हमने भीतर की ओर लिया। तो आप अगर यहाँ पर डॉट 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 दर्शाते हो तो आप बाहर की ओर डायरेक्शन लोगे, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, चलिए ओके, चलिएगा जी भाई साहब, बहुत शानदार। ठीक है, तो साथ ही मैं बोलूंगा जी कागज के तल के, कागज के तल के लंबवत, क्या बोल देंगे प्यारे साथी, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। क्या लिख देंगे साथी, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। ओके बच्चा, बहुत प्यार के साथ साथी, माय डियर जी, शानदार तरीके से। ओके जी बच्चा, ये लीजिए साथी, बहुत प्यार के साथ प्रसाद ले लीजिए, ये लो। ठीक है जी साथी, माय डियर, बहुत प्यार के साथ साथी सुनना मेरी बात को जी, कागज के तल के लंबवत साथी भीतर की ओर। ठीक है, अब यहां पर मैं बोलूंगा जी एक चार्ज पार्टिकल होगा और वो v वेलोसिटी से भैया चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा। साथी एक चार्ज पार्टिकल होगा क्यू आवेशित कण, भाई एक आवेशित कण जो कि जिसका चार्ज क्या है जी क्यू,
और उसका द्रव्यमान स्मॉल m है, वो चुंबकीय क्षेत्र में v वेलोसिटी से प्रवेश करता है। ठीक साथी, चुंबकीय क्षेत्र में v वेलोसिटी से प्रवेश करता है। ओके, अब एक बात सुनना, बहुत शानदार, ठीक है जी। अब साथी यहां पर लॉजिक क्या होगा आखिरकार, मेरी बात को बड़े प्यार के साथ ध्यान से सुनना साथी। अब साथी यहां पर आखिरकार ये लॉजिक होगा क्या, बेटा मेरी बात को सुनना बहुत प्यार के साथ जी। ओके भाई साहब, ये लीजिए बहुत प्यार के साथ साथी, यहां से आ जाओ भाई साहब, ये रहा। ठीक, यहां पर ले लेता हूं जी मैं कुछ इस प्रकार से। ठीक बच्चा, ओके। पूरा ये कहा कह दी, तुम बेटा नाराज मत हो, आ जाओ, ये रहा साथी। ठीक, तो ये है साथी आपका क्यों, मतलब एक आवेशित कण जिस पर आवेश कितना है जी क्यों, और ये वी वेलोसिटी से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। वी वेलोसिटी से प्यारे साथी चुंबकीय क्षेत्र में साथी प्रवेश कर जाता है। अच्छा, अब आप देखेंगे सर ये चार्ज पार्टिकल इधर गति कर रहा है, हाँ सर सही बात है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भीतर की ओर है, सही बात है। तो अब इस पर चुंबकीय बल किधर की ओर लगेगा, आप कहेंगे साथी चुंबकीय जो बल लगेगा, हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देख लेंगे कैसे। ये उंगली बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मतलब साथी अंदर की तरफ भीतर की तरफ। ओके साथी, उसके बाद सुनना साथी ध्यान से मेरी बात को, ये वाली जो मध्यमा उंगली है मिडिल फिंगर, ये क्या होगा जी, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब चालक के गति की दिशा में होगा। तब अंगूठा बताएगा चुंबकीय बल की दिशा को, मतलब साथी ऊपर की ओर। अच्छा, तो यहां पर साथी भैया चुंबकीय बल लगेगा माय डियर साथी ऊपर की ओर। ठीक भाई साहब, चुंबकीय बल मेरे प्यारे साथी लगेगा जी भीतर की ओर। ठीक है साथी, ये रहा जी। तो यहां पर मैं साथी लिख दूंगा जी एफ एम। ओके बच्चा, अब यहां पर देखो क्या होगा, आवेशित कण इधर गतिमान है, चुंबकीय बल इस पर इधर लग जाता है। अब ना तो ये इधर जा पाएगा ना ये इधर जा पाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है साथी, ये ऐसे पहुंच जाएगा जी ऐसे। ठीक है, मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर ही ले लेता हूं डायरेक्ट कुछ इस प्रकार से भाई साहब। ठीक साथी, ये यहां पर, ठीक है जी। ओके, ये लीजिए भाई साहब, ये रहा। ठीक साथी, ये यहां पर, तो मेरी बात को साथी समझते चलना। ठीक है भाई साहब, ये साथी ऐसे आ गया जी, यहाँ पर देखो, ये यहाँ से यहाँ पर आ गया कुछ इस प्रकार से घूम करके। पहले यहाँ पर आएगा, फिर चुंबकीय बल लगेगा, यहाँ लगेगा चुंबकीय बल, यहाँ लगेगा चुंबकीय बल, यहाँ लगेगा। बट मैं हर पॉइंट को तो दिखाऊंगा नहीं, मैं कुछ पॉइंट्स आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर साथी भैया ये जो आवेशित कण है, ये इस v वेलोसिटी से इधर की तरफ गतिमान होना चाहता है, मतलब इधर गति करना चाहता है, इधर गति कर रहा है, लेकिन साथी इस पर चुंबकीय बल लगेगा भैया भीतर की ओर, ऐसा करके। ठीक है साथी, भैया चुंबकीय बल लगेगा साथी इधर। ठीक है साथी, ये यहां पर बहुत बहुत शानदार तरीके से बच्चा, ये लीजिए। ठीक साथी, इधर वी वेलोसिटी, ये वी वेलोसिटी। ठीक है भाई साहब। अच्छा, अब सोचना यहां पर भैया हर एक पॉइंट पर चुंबकीय बल लगेगा। अब देखो ना साथी, यहां पर चुंबकीय बल की डायरेक्शन साथी, यहां पर साथी चुंबकीय बल की भाई साहब डायरेक्शन देख लेना भाई साहब बहुत प्यार के साथ। पगलेट होगा बे, ठीक है पगलेट होगा बे। चलो साथी बड़े प्यार के साथ मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं और शानदार तरीके से भैया इसको वापिस यहीं पर उठा लाता हूं, ये रहा। ठीक भाई साहब, ओके, इतनी बात तो ठीक है साथी। हाँ सर, अब देखो उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भीतर की ओर, हाँ सर। अंगूठा, अंगूठा चालक की गति की दिशा में, मतलब आवेशित कण की गति की दिशा में। ठीक है जी, ये रहा। ठीक है, तो अब जरा चेक करो साथी, चुंबकीय बल की डायरेक्शन किधर की तरफ है साथी, इधर की तरफ है। हाँ सर। अच्छा, तो अब यहां पर ये ना तो ऐसे जाएगा ना ये ऐसा आएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब भैया हर एक पॉइंट पर मैं आपको यहां पर कोई 4 पॉइंट शो कर देता हूं बस। ठीक है इधर, तो भैया अब आवेशित कण इधर की तरफ गतिमान होना चाहता है, इधर की तरफ v वेलोसिटी से है। ठीक है, गतिमान है इधर की तरफ साथी v वेलोसिटी से गतिमान है। हाँ सर, बिल्कुल ठीक बात है जी, ये रहा। ओके बच्चा, अब इस पर भाई साहब चुंबकीय बल लगेगा इधर की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप चेक कर सकते हो बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है भाई साहब, ये लीजिए। ठीक साथी, माय डियर एफ एम वेक्टर। ठीक साथी, अब यहां पर भाई ये इधर की तरफ गतिमान है, इधर की तरफ गतिमान होना चाहता है। हाँ सर, इधर की तरफ गति कर रहा है। हाँ सर, इस पर चुंबकीय बल लग रहा है इधर की तरफ, तो अब ये ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये फिर ऐसी वेलोसिटी किधर की तरफ होगी साथी, ये मतलब आपको जो मैं स्ट्रक्चर बना करके दिखा रहा हूं सेम टू सेम आपको एग्जाम में ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना है, इस बात को सुन लेना। ठीक है, ये हो गया साथी वी वेक्टर, और चुंबकीय बल लगेगा साथी इधर की तरफ। ठीक भाई साहब, चुंबकीय बल लगेगा मेरे प्यारे साथी इधर की तरफ। ओके, तो यहां पर ये साथी होगा जी आपका एफ एम वेक्टर। ओके, बताएंगे साथी एक बार बहुत बहुत प्यार के साथ साथी एफ एम वेक्टर,
ये लीजिए बच्चा। ठीक माय डियर जी, ये लो साथी। ठीक भाई साहब बताएंगे साथी एक बार कॉन्सेप्ट किस किस भाई को फील हो गया है। अच्छा ठीक है भाई साहब, ठीक है प्यारे साथी, बताएंगे एक बार सभी साथी जी। ओके बच्चा, इसका मतलब साथी मैं यहाँ पर एक बड़े प्यार के साथ बहुत शानदार तरीके से बात लिख देता हूं जी भैया, बहुत शानदार प्यार के साथ साथी। स्मॉल एम द्रव्यमान, स्मॉल एम द्रव्यमान का, ठीक है जी, स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई भी आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण, ठीक है जी, चुंबकीय क्षेत्र में, क्या बोल देंगे साथ यहां पर, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है जी, वी वेग से, वी वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। तो ध्यान से सुनना साथी, अगर स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वी वेग से क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो साथी आप कहेंगे सर जी फिर क्या होगा, बताएंगे साथी, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल बताओ मुझे, बस बात खत्म करिए। ठीक है जी, तब साथी यहां पर, तब आवेशित कण पर, आवेशित, आवेशित, आवेशित कण पर लगने वाला, लगने वाला, लगने वाला चुंबकीय बल, क्या बोल देंगे फिर साथी, लगने वाला चुंबकीय बल। ठीक भाई साहब बताएंगे साथी, तो ध्यान रखना साथी यहां पर। ठीक है जी माय डियर, बिल्कुल ठीक साथ, शानदार। स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई भी आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में वी वेग से प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, साथी ध्यान से सुनने ला। ठीक माय डियर, ठीक है। तो भाई एक भाई कह रहा सर जी टॉपिक सीक्वेंस में करो, भाई टॉपिक सीक्वेंस में ही करा रहा हूं। अभी आप कर रहे हो जी आवेशित कण की गति, कल मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन बताई थी, अब सेकंड कंडीशन बता रहा हूं। ठीक है साथी, हाँ सर ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात बच्चा। अब साथी मेरी बात को बहुत प्यार के साथ समझना, तो एफ इज इक्वल टू, आप कहेंगे सर क्यों, एफ एम बोल देता हूं यहां पर, एफ एम इज इक्वल टू क्यों बी बी साइन 90, क्योंकि एंगल कितना होगा 90। साथ ही एंगल 90 क्यों है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है और लंबवत स्थिति में भैया थीटा कितना होगा 90। तो आप कहेंगे सर एफ एम इज इक्वल टू कितना बोल देंगे जी, क्यू बी बी। साथी कितना बोल देंगे जी, एफ एम इज इक्वल टू कितना साथी, क्यू बी बी। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, मल्टीप्लाई में आपने 1 कर दिया है। ठीक भाई सर बताएंगे प्यारे साथी, हाँ जी यहां तक का साथी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। अब ये चुंबकीय बल आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक साथी, तो भाई मैं यहां पर लिख दूंगा जी, इधर साथी ध्यान सुनना मेरी बात को बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी, इधर बहुत बहुत शानदार तरीके से साथी मेरी बात को सुन लेना, बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी, ये लो। ठीक भाई साहब ये लीजिए, ओके यहां पर आ जाओ साथी, यहां पर आ जाइए, ये लो। ठीक है ओके, इस चुंबकीय बल के कारण, किसके कारण साथी, इस चुंबकीय बल के कारण, इस चुंबकीय बल के कारण, इस चुंबकीय बल के कारण आवेशित कण, आवेशित कण, ठीक है जी, वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है जी। क्या करने लगता है साथी, गति करने लगता है, गति करने
लगता है। ओके भाई साहब, ठीक है साथी, ये लीजिए। तो इस चुंबकीय बल के कारण साथी ये जो आवेशित कण है वो वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। अच्छा, अब एक बात साथी ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पर जो वृत्तीय पथ पर गति हो रही है तो वृत्तीय पथ से केंद्र की ओर क्या लगता है जी, एक अभिकेंद्रीय बल साथी लगता है। ठीक साथी, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। वृत्तीय पथ पर यह आवेशित कण गति कर रहा है तो वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी कण से भीतर की ओर एक अभिकेंद्रीय बल लगता है। तो साथी मैं अपन लिखूंगा जी, बहुत प्यार के साथ साथी ध्यान सुनना। वृत्तीय पथ पर, बहुत शानदार तरीके से सुन लेना बच्चा मेरी बात को, बहुत शानदार। वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए, वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल साथी, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होगा जी, चुंबकीय बल के बराबर, चुंबकीय बल के बराबर। तो वृत्तीय पथ पर जो गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है वो किससे प्राप्त हो रहा है, वो चुंबकीय बल से प्राप्त हो रहा है जी मैं, ठीक है। तो मतलब जो अभिकेंद्रीय बल है वो अभिकेंद्रीय बल होता है। भाई वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए हमें आवश्यकता होती है अभिकेंद्रीय बल की, और उस अभिकेंद्रीय बल का काम कौन कर रहा है, चुंबकीय बल काम कर रहा है। तो आप कह देंगे सर अभिकेंद्रीय बल mv² अपॉन r इज इक्वल टू कितना, चुंबकीय बल कितना साथी आपका q bb, बस आप कह देंगे सर v से v भैया कैंसिल हो गया, तो आप कह देंगे सर r बराबर कितना हो जाएगा आपका mb अपॉन qb, ठीक है। यही साथी क्या है जी, वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, ठीक है। ये रहा, मतलब आवेशित कण जिस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है उस वृत्त की त्रिज्या है ये। ध्यान से सुनना साथी, बहुत प्यार के साथ साथी मेरी बात को माय डियर सुंदर तरीके से सुन लेना कि आर जो है, मतलब जो आवेशित कण जिस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या है आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी, ठीक है साथी। अच्छा, बहुत शानदार तरीके से, ठीक माय डियर, बिल्कुल ठीक है साथी। अब इसके बाद सुनना भाई साहब यहाँ पर, ठीक है साथी। अब इसके बाद सुनना साथी यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से, इधर, ठीक बच्चा, चलो मैं इसको बिना उसके ही बना देता हूँ, ठीक है। ये लो इधर, ठीक है जी, ओके साथी, ये लीजिए, ठीक है। यहां तक का भाई साहब किस किस साथी को समझ में आ गया है, ठीक माय डियर जी साथी, ओके। एक भाई करा जी 90 क्यों नहीं रखा, भाई 90 ऑलरेडी रख चुका हूं मैं, ठीक है, ठीक है साथी। सर अब आप कहेंगे सर ये जो एम बी होता है, एम बी बराबर होता है साथी पी, जो कि क्या होता है साथी, कण का संवेग होता है, जो कि क्या होता है मेरे प्यार साथी, कण का संवेग होता है भाई, P बराबर होता है mb, तो हमने mb की जगह लिख दिया भैया P, ठीक है। mb की जगह साथी हमने क्या लिख दिया जी, P। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे r इज इक्वल टू P अपॉन कितना जी, क्यू बी, कितना बोल देंगे साथी, क्यू बी, ये लीजिए भाई साहब, ठीक है जी, ओके साथी माय डियर, बहुत शानदार तरीके से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा भाई साहब, ठीक है भाई साहब, इतनी बात साथी सभी को समझ में आ गई है, ठीक है साथी। अब मैं बोलूंगा जी यदि गतिमान गतिमान आवेशित कण, गतिमान आवेशित कण की गतिज ऊर्जा कैपिटल के हो तब, गतिज ऊर्जा साथी क्या हो जी, कैपिटल के हो तब हम काइनेटिक एनर्जी को कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर देते हैं या ई के से भी रिप्रेजेंट कर देते, तो आपकी मर्जी की बात है, ठीक है। ध्यान से सुनना, हमने यहां पर क्या काम करा जी, जो आवेशित, जो गतिमान आवेशित कण है, जो गतिमान आवेशित कण है उसकी गतिज ऊर्जा मैंने कैपिटल के मान ली। अब आप सभी को साथी पता होना चाहिए कि जी भैया के बराबर होता है साथी 1/2 mv²। अच्छा, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल ठीक साथी। मैंने बोला भाई साहब यहां से आप इसकी 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv²। अच्छा, ठीक भाई साहब, ठीक है माइडर, बिल्कुल ठीक। सर मुझे यहां पर P बनाना है,
तो m होना चाहिए ताकि मैं एम वी को क्या लिख सकूं, p लिख सकूं। हाँ, एक m से मल्टीप्लाई करूंगा और एक m से डिवाइड करूंगा। ठीक साथी, एक m से मल्टीप्लाई करूंगा और एक m से डिवाइड करूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं रिमोट ले लेता हूं। एक m से मल्टीप्लाई साथी और एक m से डिवाइड। ओके सर, यहां पर मैं लिख दूंगा जी 2 केप इज इक्वल टू, एक m से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा और बटे में साथी कितना, एक m फालतू आ जाएगा। सर इस m की मल्टीप्लाई इधर फेंक के मारूं तो 2km हो जाएगा। और भैया इस mb का जो अलग अलग स्क्वायर है इसको मैं एक साथ लिख दूं, एक साथ स्क्वायर लिख दूं। हाँ, और स्क्वायर को इधर फेंक के मारूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2km इज इक्वल टू एम वी। और साथ ही आपको पता है जी एम वी बराबर क्या होता है, आप कह देंगे सर एम वी बराबर होता है आपका कितना जी, पी, क्योंकि कण का संवेग होता है। हाँ, बताओ सभी साथियों को मेरी बात यहां तक की बहुत शानदार तरीके समझ में आ गई है। ठीक है साथी, एम बी स्क्वायर कहां से आया बेटा, पगलेट हो तुम। के बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर होता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर फेंक के मारोगे तो 2 के बराबर एम बी स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझको यहां पर पी बनाना है। ठीक है साथी, मुझे पता है यहां पर क्या साथी करना क्या होगा। भैया मैंने एक m से मल्टीप्लाई कर दी, एक m से डिवाइड कर दिया। पर इस m की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 2km हो गया। m स्क्वायर अलग है, v स्क्वायर अलग है, दोनों को मैंने एक साथ कर दिया स्क्वायर। हाँ सर, स्क्वायर को इधर फेंक के मारूंगा, अंडर रूट हो जाएगा। हाँ सही बात है। और साथ ही इस एम वी की जगह मैं लिख दूंगा पी। अब इस पी के मान को सोचो कहां रखूंगा, इस पी के मान को साथी मैं यहां रख दूंगा। सोचो साथी, सोचो 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 साथी, इस पी के मान को भाई साहब मैं यहां पर रख दूंगा। ठीक भाई साहब, तो साथी मैं यहां पर इस पी के मान को यहां पर रखने वाला हूं जी, कहां पर, अतः लिख देता हूं डायरेक्ट, इक्वेशन वगैरह नहीं मानना। ठीक है, तो यहां पर साथी मैं लिखूंगा जी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के अपॉन में मेरे प्यार साथी कितना हो जाएगा जी, क्यों भी, अपॉन में भाई साहब कितना हो जाएगा प्यार साथी, क्यों भी। तो आप त्रिज्या का मान इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। सर ये भी आर का मान है, ये भी आर का मान है और ये भी आर का मान है, काहे ऐसा कर रहे हो भाई। ये साथी आर का जो मान है वो एम वी क्यू बी के पदों में है, ये जो आर का मान है संवेग के पदों में है, पी के पद में। हाँ सर, ये आर का मान गतिज ऊर्जा के पदों में है। हाँ सर, गतिज ऊर्जा के पद में है। हाँ, अब सुनो साथी, मैं आपसे कह दूं यदि, साथी मैं आपसे कह दूं जी यदि, ठीक है जी, यदि आवेशित कण, साथी मैं यहां पर क्या बोल दूंगा जी, ध्यान से सुनना साथी, यदि आवेशित कण, भाई आवेशित कण पर आवेश कितना है साथी, आवेशित कण पर आवेश कितना है जी, जिस पर क्यों आवेश है। ठीक साथी, ठीक है, एक पगलेट है शिवांश बेवकूफ भैया, कह रहा जी यहां पर कितना गया जी, ये रहा, यहां पर कह रहा जी 2km है और मैंने यहां पर 2mk लिख दिया। अबे भाई साहब इतना बताओ, 2 गुणा 3 लिखूं या 3 गुणा 2 लिखूं, इसमें कोई घंटा फर्क पड़ रहा। और एक साथ कमेंट कर डाली भाई ने बहुत सारी, सर 2mk है, 2km है, आपने 2mk लिख दिया। भैया काहे पगलेटों की बात करते हो। मोहित कह रहा सर मेरे यहां बादल गरज रहे हैं, मैं तेरे ऊपर गरज जाऊंगा, शांति से पढ़ ले भाई साहब। भाई 2 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे 6 आएगा, या 3 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तब भी 6 आएगा, एक ही बात होती है। ठीक है, चलो आ जाओ, इतने बच्चे बोले की बात मत करा करो। ठीक है, यदि आवेशित कण, क्या बोल देंगे साथी, यदि आवेशित कण विभवांतर से त्वरित हो, विभवांतर से, विभवांतर से साथी त्वरित हो, विभवांतर से त्वरित हो, अब बात को बहुत प्यार के साथ समझ लेना साथी। अगर कोई आवेशित कण है जिस पर आवेश क्यों हो और वो विभवांतर से त्वरित हो रहा हो, तो भैया के का मान जो होता है साथी आप लिखेंगे जी क्यूब वी। अच्छा, अब यहां पर पुट कर दो मेरी बात को साथी, इसी बात को भाई साहब यहां पर पुट कर दो जी, ध्यान से साथी। अतः आर बराबर क्या लिख देंगे साथी, अतः आर बराबर अंडर रूट 2m अपनी जगह बरकरार और क्यूब भी साथी यहां पर अपनी जगह बरकरार हो जाएगा, और बट्टे में साथी कितना, क्यूब भी। अच्छा ठीक है जी भाई साहब, बहुत शानदार तरीके से, ठीक बच्चा, बिल्कुल ठीक। ओके साथी, अब एक बात को सुनना भाई, अगर ऊपर 2 है अंडर रूट में और बट्टे में 2 है ऐसे,
तो मैं इस 2 को क्या लिखूंगा, आप कह देंगे सर इस 2 को मैं 2 बार लिखूंगा अंडर रूट में, इसका मतलब ये होता है। हाँ सर, और अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाए, इसका मतलब साथी कितना होगा आपका 1/√2। बताओ क्या साथी मेरी इस बात से आप एग्री है? बताएंगे साथी क्या आप मेरी इस बात से एग्री है? ओके ठीक है, हाँ साथी बिल्कुल। ऐसे ही साथी मैं यहाँ पर लिखूंगा जी, ऊपर वाला तो जो क्यू है वो अंडर रूट के अंदर है, और नीचे वाला जो क्यू है वो अंडर रूट से बाहर है। बात को सुनना सर, अंडर रूट क्यू अपॉन क्यू है। हाँ, ऊपर वाला जो क्यू है वो अंडर रूट के अंदर है, नीचे वाला जो क्यू है वो अंडर रूट से बाहर है। हाँ, तो साथी मैं क्या काम करूंगा, इस अंडर रूट क्यू से इस क्यू को डायरेक्ट कैंसिल करूंगा, 1/√2 क्यू हो जाएगा, 1/√2 क्यू हो जाएगा। हाँ साथी, इतनी बात आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई, बहुत बेसिक सा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। हाँ सर ठीक है, तो अब आप कह देंगे सर R इज इक्वल टू, देखो बी तो अपनी जगह बरकरार रहेगा, ये वाला इट मीन्स चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, और ये साथी आपका अंडर रूट देखो 2mv अपॉन साथी कितना हो जाएगा आपका क्यू। ये लो सर, आपने ये वाला जो अंडर रूट के अंदर क्यू था उस वाले से नीचे वाले क्यू को अंडर रूट क्यू बार काट दिया, तो देखो सारे के सारा मान अंडर रूट के पदों में हो गया। तो भाई साहब ये साथी आपका एक आर का मान ये भी हो गया शानदार तरीके से। सर अब ये किसके पदों में आ गया बवाल? भाई साहब ये जो आर है वो किसके पदों में है? वो विभवांतर वी के पदों में है। मैं इसको अगले पेज पर कर देता हूं तो बेटर रहेगा, इसको साथी मैं अपने अगले पेज पर कर देता हूं तो भाई साहब बेटर रहेगा, बहुत शानदार। ठीक है, ये लीजिए साथी, ठीक भाई साहब ये लीजिए साथी। तो आर कितना बोल देंगे साथी? आर इज इक्वल टू कितना बोलेंगे माय डियर? भाई चुंबकीय क्षेत्र तो अंडर रूट से बाहर ही रहेगा, तो मैं इसको अलग लिख देता हूं बन के बटे में, और अंडर रूट लिखूंगा कितना 2mv अपॉन साथी कितना जी क्यों। ये साथी त्रिज्या किसके पदों में है? आप कह देंगे सर जी त्रिज्या ही निकल कर आ रही है बार बार, लेकिन किसके पदों में है? विभवांतर के पदों में है। हाँ ओके जी भाई साहब, बहुत शानदार बच्चा, बहुत प्यार के साथ साथी मेरी भाई बात को बड़े प्यार के साथ सुन लेना। अच्छा ओके, अब मैं बोलूंगा आपसे, तो त्रिज्या निकाल दी, अब मैं आवर्तकाल निकालना चाह रहा हूं जी साथी। मैंने त्रिज्या निकाल दी, अब मैं आवर्तकाल निकालना चाह रहा हूं। यदि आवर्तकाल T हो तब साथी क्या होगा? अब कुछ बच्चे कहेंगे जी आवर्तकाल क्या होता है? मैंने बोला ये जो आवेशित कण है वो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है ऐसे करके, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको कहते हैं आवर्तकाल। ध्यान से सुन लेना साथी मेरी बात को बहुत प्यार के साथ। साथी यहां से आवेशित करने चलना स्टार्ट किया था और एक चक्कर में जितना समय लगेगा उसको बोलते हैं आवर्तकाल, और मैंने अपने पास से आवर्तकाल मान लिया है कैपिटल टी। क्या बोलेंगे साथी? मैंने अपने पास से क्या मान लिया है जी? कैपिटल टी मान लिया कि भैया मैंने बोला कि अगर आवर्तकाल कैपिटल टी हो तो आपको पता होना चाहिए जी समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं साथी, समय बराबर क्या होता है जी? हमने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा था कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अच्छा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। हाँ ठीक है, ठीक है ओके साथी। सर दूरी कितनी है? भाई साहब एक चक्कर में लगा समय 2πr। हाँ, वृत्त की परिधि, भाई अगर आप एक वृत्ताकार पथ पर गति करने लग जाओ ऐसे, हाँ सर एक चक्कर लगाया, एक चक्कर किसके बराबर होता है? वृत्त की परिधि के बराबर। ओके सर चाल कितने? भाई साहब v वेलोसिटी से वो गति कर रहा है। हाँ सही बात है जी, v वेलोसिटी से प्यारे साथी वो क्या कर रहा है माय डियर? वो गति कर रहा है। सर r का मान पता मैं कहां रख दूं? ये वाला r का मान, देखो ये वाला r का मान रखूंगा मैं यहां पर। ठीक है ओके सर, r का मान रख दो जी 2π/b बोल दूंगा। ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूले रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले की मोस्टली आवश्यकता पड़ता है इसलिए लिख रहा हूं। r बराबर कितना जी? mb अपॉन साथी कितना जी? qb। अच्छा mb अपॉन और mb अपॉन qb। हाँ सर ये वाला मान लिखा। सर v से भी कैंसिल हो गया? हाँ बेटा कैंसिल हो गया v से भी। तो मैंने बोला भाई साहब यहां पर कि भैया t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी 2π
पाई के साथ m आ जाएगा और अपॉन में कितना साथी, बटे में क्यू भी। तो 2 पाई m अपॉन क्यू भी भाई साहब ये आपका आवर्तकाल का फॉर्मूला निकल कर आ गया है। साथी ये आपका आवर्तकाल का फॉर्मूला निकल कर आ गया है। कितना बोल देंगे साथी, ये आपका आवर्तकाल का भाई साहब फॉर्मूला निकल कर आ गया है जी। बहुत शानदार तरीके साथी, ठीक है। ये साथी किसका फॉर्मूला निकल कर आया है, ये साथी आवर्तकाल का फॉर्मूला निकल कर आया है। टी इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ठीक है। ओके साथी, अब भाई साहब मैं अगर आपसे बोल दूं यदि साथी, यदि आवर्ती, क्या बोल देंगे माय डियर, यदि साथी आवर्ती, यदि साथी आवर्ती स्मॉल n हो तब क्या होगा। आप कहेंगे सर अगर आवर्ती स्मॉल n हो तो क्या होगा। सर आवर्ती स्मॉल n बराबर होता है 1 अपॉन कैपिटल टी, 1 अपॉन साथी कैपिटल टी। आवर्तकाल स्मॉल n बराबर होता है 1 अपॉन कैपिटल टी। तो साथी अब आप यहां पर कैपिटल टी की जगह क्या लिखोगे, इसको, तो 1 अपॉन 2 पाई m अपॉन अपॉन क्यूब बी। ओके, अब साथी क्यूबी की मल्टीप्लाई आप किस में कर देंगे, 1 में। साथी क्यूबी की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे साथी, आप कर देंगे जी भैया 1 में। तो क्यूबी अपॉन अपॉन भाई साहब साथी मैं यहां पर कितना लिख दूंगा जी, 2 पाई m। ओके, तो ये भाई साहब आपका क्या है जी, आवर्ती, ठीक माय डियर। तो ये साथी आपकी भैया पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है। ये कब कब कौन कौन सा कॉन्सेप्ट था साथी, ध्यान से सुनना, ये कब कब कौन कौन सा कॉन्सेप्ट था। अब बहुत प्यार के साथ एक बार हल्का सा रिवाइज करेंगे, मेरी बात को सुनना, ठीक है। ये आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसकी जो दिशा है वो कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र v वेलोसिटी से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है। ओके साथी, तो ये पता वृत्तीय पथ पर गति करने लग जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर है, चुंबकीय बल इधर लगता है, तो ये ऐसे करके गति करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इतनी बात तो साथी बहुत शानदार तरीके से आप बड़े प्यार के साथ समझ गए होंगे, ठीक है जी। ओके साथी, अच्छा, ठीक है। ओके भाई साहब, मैं बिल्कुल प्यार से ही पढ़ाता हूं, बट अगर जैसे आपके एक बड़े भाई, एक बड़ा कहने का मतलब आपके एक अभिभावक, ठीक है, और आपके माता पिता जैसे कि आपकी छोटी सी बात को, जो कि गलती आपकी ना होनी चाहिए, ठीक है। ओके, हाँ जी, ठीक साथी। तो होता क्या है भाई, मान लो मैं बिल्कुल मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल शिद्दत से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और छोटी सी बात है कि 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2, ठीक है, और उस बात को लेकर के कोई कमेंट कर दो लगातार, ठीक है, तो गुस्सा स्वाभाविक रूप से बनता है। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो गुस्सा स्वाभाविक होता है। क्यों, क्योंकि आप ही कहते हो कि सर आपकी क्लास में ऑफलाइन वाला फील मिलता है, तो ऑफलाइन वाले मास्टर तो तुम्हें पकड़ के धून भी दे में है, ठीक। तो बस मेरा बस चलता तो मजा आ जाता, ठीक है। तो मजा कैसा आता, तब तुम मेरे सामने बैठे होते और तुम ऐसी गलती कर देते कि बेटा अब तू आ जा, हालांकि मैं करता नहीं, ठीक है। ये बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने का मेरा तरीका है, ठीक माय डियर। हाँ जी, और आपको मैं बहुत शानदार तरीके से हर टॉपिक को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। चलिए, तो स्मॉल m द्रव्यमान का जब कोई आवेशित कण होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है, तो उस पर भैया कौन सा फोर्स लग रहा है जी, यहां पर ये वाला फोर्स लग गया, तो इस चुंबकीय बल के कारण ये वृत्तीय पथ पर गति करने लग जाता है। अब जब वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो भैया वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल चाहिए होता है, जो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए होता है, वो किस फोर्स की हेल्प से मिल रहा है, वो चुंबकीय बल की हेल्प से साथी मिल रहा है। तो mb स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, qvd, ठीक है जी। ओके साथी, अच्छा, तो यहां से आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया जी, r इज इक्वल टू mb अपॉन qb। अब आप इसको यहां से r बराबर कितना लिख सकते हो, p अपॉन qb। इतनी बात तो ठीक है, हाँ सर। अब यहां पर समझते समझते हमने ये निकाला जी किसके, वेग के पदों में, ये निकाला संवेग के पदों में, और साथ ही अब मैं इसको निकालूंगा जी गतिज ऊर्जा k के
पदों में। ठीक है, ओके साथी। तो k बराबर 1/2 mb स्क्वायर होता है। यहां से आप सॉल्व करते 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 यहां पर आ जाओगे तो 2k इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। इस m स्क्वायर वी स्क्वायर को आप mb का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर, स्क्वायर को उधर पहुंचा दो तो अंडर रूट 2k m इज इक्वल टू mb, और इस mb को आप लिख सकते हो p। तो जहां आप p है वहां पर साथी इतना लिख सकते हो अंडर रूट 2mk। ठीक है, हाँ सर। अब बस इसको फॉर्मूला लिख दिया। अब मैंने बोला जी आवेशित कण जो है वो v विभवांतर से त्वरित होता है, तो k बराबर कितना हो जाएगा साथी, क्यू बी। तो अब आप यहां लिखेंगे जी r इज इक्वल टू अंडर रूट 2m क्यू बी अपॉन कितना साथी, क्यू बी। अब यहां पर अंडर रूट क्यू से बटे वाले क्यू को काट दो। ठीक है, ये रहा कैलकुलेशन पार्ट है। तो r इज इक्वल टू 1/v अंडर रूट 2mb अपॉन क्यू। अब मैंने बोला जी अगर आवर्तकाल निकालना चाहूं तो साथी आवर्तकाल भैया t बराबर 2 r अपॉन v, तो आप इसको कर सकते हो। हाँ सर, ऐसे ही आप यहां पर t का मान निकाल सकते हो 2 m अपॉन क्यू बी। अब मैंने बोला यदि आवर्ती स्मॉल n है तो क्या करोगे जी आप, तो साथी यदि आवर्ती स्मॉल n है तो आप स्मॉल n बराबर लिख सकते हो 1/t, और t की वैल्यू रखो कितना 2 m अपॉन क्यू बी। तो क्यू बी की मल्टीप्लाई ऊपर फेंक के मार दो। ठीक साथी, हाँ ओके भाई साहब। तो यहां पर साथी ये फॉर्मूला निकल कर आ गया जी n इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 m। अब बताओ किस किस भाई को यहां तक कोई दिक्कत है, चलिए बताएंगे साथी, बताएंगे एक बार सभी प्यारे साथी जी। ठीक है, 1/2 mb स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, k बराबर 1/2 mb स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है। ठीक है जी साथी, ये k बराबर 1/2 mb स्क्वायर जो होता है साथी वो फॉर्मूला होता है किसका, गतिज ऊर्जा का। ठीक, तो उम्मीद करूंगा साथी फिलहाल आज आप यहां तक का कॉन्सेप्ट बड़े प्यार के साथ फील करेंगे। करीब इसमें 2-3 क्लास लगेंगी, फिर इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, और साथ ही चैप्टर नंबर 5 करीब करीब 4-5 क्लास में खत्म हो जाएगा आपका। चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहा हूं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपका 4-5 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा साथी बात बड़े प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गई होगी, और मॉडल आपके पास बस आने ही वाला है। ठीक है, जल्दी में ही, क्योंकि 1-2 दिन भैया जाने में भी टाइम लगता है। ठीक है, और बाकी तुमसे कुछ बात शेयर करेंगे बाद में मॉडल से रिलेटेड ही। ठीक है, कि 1-2 दिन का मॉडल विलंब हुआ या मॉडल लेट हुआ है तो कैसे कैसे बच्चे हमें मतलब फेस करने पड़े हैं, मैं बाद में बताऊंगा इस बारे में। ठीक है, और तो मिलते हैं साथी एक शानदार सी बेहतरीन सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।